पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए तारीख तय नहीं हो पा रही। कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि चुनाव कब होंगे। टीएमसी से लेकर बीजेपी और सीपीएम तक ग्राउंड पर चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी वजह है कि अब पंचायत चुनाव अगले साल होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में बड़ा असर डालेंगे। आपको बता दें कि लगातार 3 विधायक चुनाव में करारी हार के बाद वामपंथी बीजेपी के साथ गठजोड़ कर टीएमसी को हराने की तैयारी में है। बीजेपी भी ममता को हराने के लिए वामपंथियों का साथ लेने से परहेज नहीं कर रही। सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि कई जगह तो कांग्रेस भी बीजेपी के साथ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजमूदार के मुताबिक कांग्रेस से गठजोड़ तो जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे समझौते लोकल लेवल पर ही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी यही बात कहते हैं। उनका कहना है कि हो सकता है लोकल लेवल पर इसी तरह का गठबंधन हो। लोकल लेवल पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, लोग आपस में बात करके फैसला कर लेते हैं। बंगाल में तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि लोग टीएमसी को हटाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार है। दरअसल बंगाल में पार्टी सिंबल पर पंचायत इलेक्शन होते हैं। इस पर टीएमसी मुसीबत में है क्योंकि सरकार पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट से लेकर कोयला और गो तस्करी का मामला भी चल रहा है, इसलिए उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है। वहीं अगर हिंसा होती है तो टीएमसी को नुकसान होना तय है। 2018 में जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां टीएमसी चुनाव तो जीत गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसे हार मिली थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में सेंट्रल एजेंसियां तैनात होती हैं और लोकल लेवल पर गड़बड़ी का आशंका कम हो जाती है। पंचायत इलेक्शन में सब कुछ राज्य सरकार के हाथ में होता है, इसलिए कई बार बूथ कैप्चर करने के मामले सामने आते हैं। देसी बमों से हमला होना तो बंगाल में आम बात है। ऐसे में इस बार भी यदि 2018 की तरह हिंसा हुई तो राज्य सरकार के 2024 और ज्यादा कठिन हो जाएगा। गौरतलब हो 2018 में हुए पंचायत चुनाव में बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस चुनाव में 34% सीटें तो टीएमसी बिना चुनाव लड़े ही जीत गई थी। इन सीटों पर कोई टीएमसी के सामने खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। 2018 में हुई हिंसा में 13 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा घायल हुए थे। हालांकि बीजेपी ने आधिकारिक आंकड़ों को गलत बताते हुए कहा था कि बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन सरकार आंकड़े छिपा रही है। चुनाव के दौरान कहीं बम फेंके गए थे, कहीं बूथ कैप्चर किए गए, कहीं बैलेट बॉक्स ही जला दिए गए, कहीं जिलों में पत्रकार पर भी जानलेवा हमले हुए थे। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।